नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। लखनऊ की इटौंजा थाना क्षेत्र में भाजपा के बूथ अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह पर कथित तौर पर फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में रविवार को सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। तिरंगा महाराज के नेतृत्व में ये सभी कार्यकर्ता इटौंजा थाने के मुख्य द्वार पर जमा हुए और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर बैठकर धरना प्रभारी के खिलाफ अपनी भारी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करो, योगी जी न्याय दो, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख कार्यकर्ता विमल सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अनिल सिंह को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। पुलिस थाना प्रभारी के इशारे पर उनका उत्पीड़न कर रही है। जैसे जैसे धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई, माहौल और अधिक गर्म होता जा रहा है। तिरंगा महाराज के साथ भाजपा नेता ठाकुर विमल सिंह, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अतुल मिश्रा, अमर सिंह, पंकज सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरना कार्यकर्ताओं से संवाद किया और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। ऐसे जो दिया उन लोगों ने, समस्या है कि बिरजू की समस्या केवल अनिल की समस्या नहीं है, बिरजू की समस्या इस क्षेत्र के गरीबों की समस्या है। बात आप समझने का प्रयास करिए। और मैं उस आदमी से खुद टकरा रहा हूँ कि मतलब हमको ना उसकी चाय पीनी, ना उससे मैं कभी मिलता हूँ। अभी मैंने एक मामला पढ़ा था, एक पंडित जी हैं वहाँ के चिदौली के, उनका प्लाट बन रहा था, उसकी बाउंड्री गिरा दी जा करके, वो मुझसे मिलने आए। मैंने इस प्रकार से बात की, समस्या ही बात। विधायक शुक्ला ने एसीपी से वार्ता की और 3 दिन के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक न तो फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई नया मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं की अनुपस्थिति ने कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा दिया। तिरंगा महाराज ने नाराजगी जताते हुए कहा, जब हमारे साथी पर अन्याय हो रहा है तब हमारे ही नेता चुप हैं। यह शर्मनाक है। थाने पर किस आईएएस अधिकारी की कृपा? थाने प्रभारी मार्कंडेय यादव 2 साल से एक ही थाने में तैनात है। ट्रांसफर 2 महीने पहले हो चुका, फिर भी अभी तक नहीं हुई रिहाई। अनिल सिंह पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जब थाना प्रभारी से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा, हमने यह मुकदमा अपने राज्य अधिकारियों के निर्देश पर दर्ज किया है। अब सवाल उठता है कि जब लगातार इटौंजा थाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार थाने में ही धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो फिर क्यों थाना प्रभारी को हटाया नहीं जा रहा है? बातचीत हुई है। इस मामले को मैं पहले से ही देख रहा था, क्योंकि अनिल जी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये इनकी बगैर जानकारी के ही इनकी मेल तोड़ दी गई, इनके खिलाफ एक एफआईआर लिखवा दी गई, जबकि इस जमीन की एफआईआर इनके खिलाफ लिखाई गई है जो जब तक जो मेरे संज्ञान में है, जो उस जमीन का इनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं इस संबंध में डीसीपी साहब से मिला था और मैं सीपी से भी मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। एक कमेटी के गठन के लिए कहा गया है कि एसडीएम कमेटी गठन करके उस जमीन की जांच करनी है, और वो जांच के बाद क्योंकि ज़मीन से इनका कोई लेना देना नहीं है, एक गलत एफआईआर लिखी गई है, तो गलत एफआईआर लिखवाने वाला भी दोषी है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखाई जाए। दूसरा, जब मैं सीपी से मिल रहा था उसी समय जब ये लौट के आए तो इनकी ट्रैक्टर से मेड़ जुतवा दी गई। जब पुलिस मामले की जांच कर रही है तो ये लोग कौन होते हैं कि जो ताकत के बल पर के इस तरीके से किसी की मेड़ को जुतवा देना, किसी की बाउंड्री तोड़ देना, किसी तरह इस तरीके की घटनाएं बिरजू अग्रवाल के द्वारा क्षेत्र में अक्सर की जा रही हैं, जो उचित नहीं है। और बाद में इनको धमकाने का भी प्रयास हुआ, तो जो धमकाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसकी एफआईआर। विधायक जी, ऐसे अगर आप शिकायत दीजिए तो पुलिस जांच का जो है एक हवाला देती है और इस तरह के मामलों में तत्काल मुकदमा लिख दिया जाता है, इसका क्या कुछ कारण रहा? चूँकि ज़मीन का मामला है तो ज़मीन में रेवेन्यू भी इन्वॉल्व होता है, तो चूँकि रेवेन्यू विभाग भी इसमें इन्वॉल्व होगा और ज़मीन कौन सी किसकी है ये पुलिस नहीं बता सकती, ये राजस्व के ही लोग बता सकते हैं, इसलिए तो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जो दर्ज कराया उनके ऊपर बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। जो लोग जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज, यही तो लड़ाई है।
जब चाहो बख्शी तालाब के अंदर किसी कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ उनकी जमीनें ना हो। अभी सिधौली के कुछ लोग मेरे पास आए थे, राकेश सिंह अजहरपुर, फर्जी FIR दर्ज करवा दो, मुकदमा दर्ज करवा दो, दबाने का प्रयास करो, दीवार तोड़ दो, ये गुंडागर्दी है। विधायक जी, सबसे बड़ी ये बात आती है राजस्व के मामले में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना है, जबकि कोर्ट ने और सरकार ने भी किया है, उसके बाद भी पुलिस क्यों कार्रवाई इस पे करती है? क्या रहता है पुलिस का मार्केट में? ऐसा है ना कि अगर कहीं कोई व्यक्ति हमारे पास आए और मुझसे कहे कि मेरी ज़मीन पे कोई अवैध निर्माण हो रहा है, तो तत्काल प्रभाव से रोकने का काम तो पुलिस ही करेगी। इसके लिए मैं भी ये कहता हूँ कि भाई ये 2 दिन के लिए रोक दो, 4 दिन के लिए रोक दो, तब तक नाप हो जाएगी। तो ये तो चलता है, लेकिन अगर कहीं पे कोई गलत इंटरफेयर हो रहा है पुलिस का, तो उस संबंध में कार्रवाई। अभी वार्ता क्या हुई है? अभी वार्ता यही हुई है कि जो उसकी नाप होगी कमेटी के लिए लिखा जा चुका है। आज मैं DM साहब से फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज़ TV।